जावेद सर बताएंगे कि बिहार के अंदर 9th 10th 11th 12th का टीचर कैसे बनेंगे। प्रश्न ये है कि बिहार के अंदर 9, 10 और 11, 12 के शिक्षक कैसे बने। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जो भी बच्चे बिहार के अंदर 9, 10, 11, 12 के शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि बिहार का एस्टेट क्वालिफाई करें। जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे सीटेट होता है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, उसी पैटर्न पे उसी तरीके से बिहार के अंदर एस्टेट होता है 9, 10 और 11, 12 के शिक्षक बनने के लिए। तो एस्टेट को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज तो यह है कि एस्टेट जो है 150 मार्क्स का होता है और इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक तो 100 मार्क्स का होता है जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होता है। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश ऑनर्स है आपका, तो लैंग्वेज और लिटरेचर का पार्ट होगा 100 मार्क्स का। और उसके अलावा 50 मार्क्स के जो होते हैं हमारे आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स होता है। आर्ट ऑफ टीचिंग का मतलब यह है कि जो भी आपने बीएड के अंदर एज अ पेडागोजिकल सब्जेक्ट पढ़ा है, सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या मेथड, क्या तरीका कार अपनाया जाता है, किस तरीके से हम लेसन प्लान तैयार करते हैं, क्या कुछ मेथड्स स्किल्स हम यूज करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो अगर आपने बीएड अच्छे से किया है तो आपके ये 30 मार्क्स इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर भी 20 मार्क्स जो हमारे होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग के होते हैं और कंप्यूटर नॉलेज के होते हैं। तो टोटल मिला के 150 मार्क्स का एक्सटेट होता है। और इसी तरीके से जो पेपर 1 होता है उसके अंदर जो सिलेबस होता है ग्रेजुएशन लेवल का होता है, और स्टेट का जो पेपर 2 होता है उसके अंदर सिलेबस जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और जो भी बच्चे एस्टेट देते हैं उनको 50% मार्क्स निकालना होता है क्वालिफाई करने के लिए, जनरल के लिए। और जो भी कैटेगरी से आते हैं और खासतौर पे जो महिलाएं आती हैं उनके लिए ओनली 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, उनका स्टेट निकल जाएगा और वह आसानी से जब बिहार में वैकेंसी आएगी TRE 4 उसके अंदर फॉर्म भर करके बिहार के शिक्षक बन सकते हैं। तो सारी जानकारी जावेद सर आपको दे दिए हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।